Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to start Unit 5 from Marigold book. In this we are going to read a poem. The title of the poem is Zoo Manners, which is given on page number 72 and 73. So all of you open your Marigold book to page number 72 and 73, Unit 5, Zoo Manners. So students, have you ever went to a zoo? क्या आप कभी zoo गए हो? अगर गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ कितने सारे एनिमल्स होते हैं, है ना। एलिफेंट है, वहाँ मंकी है, क्रोकोडाइल्स है, रैबिट्स हैं, मतलब बहुत तरह के एनिमल्स आपको वहाँ दिख जाएंगे। और उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना। लेकिन क्या होता है जब आप उन्हें छेड़ देते हो, वो भी कोशिश करते हैं ना आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाने की। सो यही इस पोएम में बताया गया है कि जब भी आप ज़ू जाएं तो कुछ मैनर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, अननेसेसरीली अगर आप किसी भी एनिमल को या किसी भी चीज़ को परेशान करोगे तो वो भी आपको हार्म कर जाएगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ टोल्ड इन द ज़ू मैनर्स पोएम। ज़ू मैनर्स मीन्स you have to be well behaved when you go to the zoo. Okay, so what are the manners that we should follow? Okay, so let's begin. Zoo manners: be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump, he's very proud of his noble bump. Don't laugh too much at this chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. Next page. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Okay. So that is the poem. Okay. So what is told now? Let's understand the poem line by line, students. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So it means be careful what you say or do. मतलब जब भी आप जू जाओ, जब भी आप वहाँ जू में जाओ, वहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बोलने का भी ध्यान रखना है, और अगर आप कुछ कर रहे हो तो करने का भी ध्यान रखना है। आप वहाँ कुछ भी बोल या कर नहीं सकते। यू हैव टू स्टे इन योर लिमिट। ओके, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको वहाँ जाकर बदमाशियाँ नहीं करनी है। बी केयरफुल वॉट यू से और डू वैन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। सो क्या होता है, कई बार हम जाते हैं और मंकीज़ रहते हैं, हम उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो उनकी तरफ स्टोन्स फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं, या फिर कुछ खाते हैं और खाली पैकेट्स उनके केज में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब बहुत गलत है। हमें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें टीज़ नहीं करना चाहिए। कई बार हम एनिमल्स को चिढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी तरफ एक्शंस करते हैं। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हार्म, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। सो कैमल्स डोंट मेक फन मीन्स कैमल को जब हम देखते हैं, आपने देखा है कैमल, तो उसकी जो बैक पे एक हम्प है, हम्प मतलब एक उभरा हुआ पार्ट है ना, उसे हम्प कहा जाता है, हम्प। ओके, सो आपको कभी भी उस कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कैमल जो है उसे अपने इस उभार पे, अपने इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा घमंड है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज फीचर्स, सो यू शुड नॉट मेक फन ऑफ कैमल। ओके, सो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डोंट लाफ टू मच एट चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट लाफ एट चिंपैंजी। चिंपैंजी भी आपने देखे हैं कि उनकी तरफ भी हमें हंसना नहीं चाहिए, उन्हें टीज़ नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि चिंपैंजीज जो होते हैं वो भी अपने आप को आपके और मेरे तरह समझदार समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी इन इंसानों की तरह, मैं भी बहुत होशियार हूँ, समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। इसलिए आप कभी भी उनका मजाक उड़ाने की, उन पे हंसने की कोशिश मत करना। ओके,
these animals can harm you students. अगर आप कभी इनका मजाक उड़ाते हो, कई बार क्या होता है जब बच्चे वहाँ जाते हैं ज़ू में और उनमें जो उनका पिंजरा रहता है, केज रहता है, उसमें हाथ डाल देते हैं, तो हो सकता है ये चिंपैंजी आपको काट लें या कुछ भी कर लें. ओके, सो बी केयरफुल व्हेन यू go to the zoo. Next, and the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Okay, so and the penguin strutting around. Penguins आपने देखी कभी zoo में, जो penguins होती है strutting का मतलब होता है घमंड से चलना, अकड़ कर चलना, है ना, प्राउड में चलना. सो ये जो penguins हैं ये लेक के, झील की आसपास वहाँ घमंड से घूमती रहती है ना. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, और इन्हें सब समझ में आता है, जो भी रिमार्क्स, जो भी टिप्पणी आप करते हो, जो भी उन पे कमेंट करते हो, है ना, जो भी उनका मजाक उड़ाते हुए या कुछ इशारे करते हो, तो आप ये पेंगुइन को बहुत ही सीधा समझने की कोशिश मत करना. वो बहुत ही स्मार्ट होती है और उसे आपकी सारी बातें समझ में आती है. सो बी केयरफुल व्हेन यू गो टू वॉच पेंगुइन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो स्ट्रटिंग का मतलब होता है अकड़ कर चलना, घमंड से चलना. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. ट्रीट करना मतलब बिहेव देम, है ना, बिहेव विद देम. सो आपका जो बिहेवियर है उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, तो आप हमेशा जू में वेलकम होंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ भी बदमाशी करते हो या फिर उन्हें परेशान करते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा. लेकिन अगर आप मैनर्स से अच्छे से वेल बिहेव होकर उन एनिमल से मिलो, उन्हें देखो और एंजॉय करो, तो वो भी हमेशा आपको उतना ही वेलकम करेंगे. कहा जाता है व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स दे गिव रिस्पेक्ट बैक टू यू. व्हेन यू गिव लव टू अदर्स यू विल ऑल्सो गेट योर लव. सो मीन्स, एंड इफ़ यू इंसल्ट समवन, अगर आप किसी की इंसल्ट करोगे या आप किसी को परेशान करोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा. सो स्टूडेंट्स, दैट यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू विजिट अ जू. ओके, सो लेट्स रिवाइज द पोएम वंस अगेन. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So you should be careful. बहुत ध्यान से आपको जू में जाके एनिमल्स को विजिट करना है. ओके, डोंट मेक फन ऑफ कैमल्स hump. He is very proud of his noble bump. So you should not make fun of camels hump. आपको कैमल्स का या किसी भी एनिमल्स की उसकी स्ट्रक्चर का, उसकी बॉडी पार्ट्स का, उसके लुक का मजाक नहीं उड़ाना है. और कैमल का नहीं उड़ाना. वाई? बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. मतलब उसका जो उभार है, उसके जो फीचर्स है बॉडी के, उसको उस पर बहुत ही प्राउड है, घमंड, उसे शर्म बिल्कुल भी नहीं है. सो इफ़ यू विल मेक फन ऑफ हिम, सो फन ऑफ इट, सो व्हाट ही विल डू, ही विल हार्म यू. डोंट laugh too much at chimpanzee. He thinks he is as wise as you and me. So we should not laugh at chimpanzees because they are also animals and they think that they are wise as you and me. Okay, next page. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. और ये जो penguins हैं ये strutting means झील के आसपास घमंड में, अकड़ में घूमती रहती हैं. And can understand remarks you make. और आप जो भी इन पे कमेंट करते हो, कुछ भी कहते हो, इन्हें चिढ़ाते हो, तो इन्हें ये सब एकदम समझ में आता है. ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. तो उनके साथ आप वैसा ही व्यवहार करो, वैसे ही उन्हें ट्रीट करो जैसा वो आपके साथ करते हैं. तो जब आप उन्हें जाके देखते हो, उन्हें विजिट करते हो, उनके साथ एंजॉय करते हो, तो वो भी आपके साथ एंजॉय करेंगे. ओके, so that are the some manners that you have to take care when you visit the zoo. Okay, now there are some new words students like proud, noble, wise, penguins, strutting and remarks. Okay, so these are the new words, you have to learn their spellings. Okay, so in the next video we will be discussing our question answers and the exercise part. Till then you have to read the poem and learn new words. Okay, thank you and have a nice day.